ओम शांति। 2020 बाबा कहते हैं, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश रखना है और किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? डबल अहिंसक बनने के उत्तर है, नंबर 1 ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से न निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। दूसरा है, हम देवता बनने वाले हैं, इसीलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान न बहुत ऊंचा न नीचा हो। बाबा ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं कि किसी से वाचा में भी, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि आदमी, वो तो बंद हो गया पुराना प्रोसीजर, आदमी दुख देता था, लेकिन आजकल आहत जो सबसे ज़्यादा हो रहा है व्यक्ति, आंशिक मानसिक रूप से वो बोलने से और एक दूसरे के प्रति घनिष्ठ घृणा से देखने और उसके प्रति विचार करने से होता है। उससे प्रति एकदम कहना चाहिए खत्म, अंदर से ख़त्म हो जाता है। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को बाप रोज रोज पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज, तो बाप कहते हैं, एक तो अटेंशन दो बाप की तरफ। बाप कितना मीठा है, उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए, कोई भी दुख नहीं देना है। बाबा कहते हैं, मनसा में वाचा में हर तरह से आपको खुश रहना है। बाप भी किसी को दुख नहीं देते, बाप आए ही हैं खुशी करने। तुमको भी कोई प्रकार का किसको दुख नहीं देना है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, मनसा में भी नहीं आना, परंतु यह अवस्था पिछाड़ी में होगी। बाबा कहते हैं कि मनसा में भी आपको दुख न हो, किसी को दुख न दो। अगर हमारी बातों से आहत हुआ तो उसका परिणाम हमको भी भुगतना पड़ेगा। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझें, दूसरे को भी आत्मा भाई देखें। दादी यही बोलती हैं, सब भाई बहन हैं, आत्माएं ही हैं, किसी को चाहे पता है या नहीं पता है। बाबा कहते हैं, दूसरे को भी आत्मा भाई देखेंगे तो फिर किसको दुख नहीं देंगे। शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे? इसमें गुप्त मेहनत है, यह सारा बुद्धि का काम है। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तुम जब पारस बुद्धि थे, कहते हैं कि पारस बुद्धि तुमको बनना है। जैसे कि पारस होता है, लोहे से छुआया वो भी सोना में तब्दील हो जाता है। बाबा कहते हैं, तो तुमको बहुत सुख देखे, तुम ही सुखधाम के मालिक थे। यह है दुखधाम, यह तो बहुत सिंपल है। वह शांति धाम है हमारा स्वीट होम। फिर वहाँ से पार्ट बजाने आए हैं, दुख का पार्ट बहुत समय बजाया, अब सुखधाम में चलना है। इसीलिए एक तो को भाई बहन समझना, भाई भाई समझना, आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे ना, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात कर रहे हैं, आत्मा ही तख्त पर विराजमान है। यह भी शिव बाबा का रथ है ना। बच्चियां कहती हैं, हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं, तो शिव बाबा ही याद रहता है। वह है ही कल्याणकारी बाप। कहते हैं, मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूँ, वहाँ भी कोई चीज़ कभी तकलीफ नहीं देती है। यहाँ तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या होता रहता है, वहाँ तो सदैव बहारी मौसम रहता है, दुख का नाम ही नहीं होता। वह है ही हेवन। बाप आए हैं तुमको हेवन का मालिक बनाने। ऊंचते ऊंच भगवान है, ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सुप्रीम टीचर भी है। जरूर ऊंचते ऊंच ही बनाएंगे ना। तुम यह लक्ष्मी नारायण थे, यह सब बातें भूल गए हो। यह बात ही बैठ समझते हैं ऋषियों मुनियों ने आदि से पूछते हैं, आप रचयिता और रचना को जानते हैं? बाबा कहते हैं कि आप पूछते थे कि आप रचयिता और रचना को जानते हो, तो नेति नेति कह देते थे, जबकि
उनके पास ही ज्ञान नहीं था तो फिर परंपरा कैसे चल सकती। बाप कहते हैं यह ज्ञान मैं अभी ही देता हूँ, तुम्हारी सदगति हो गई फिर ज्ञान की दरकार नहीं, दुर्गति होती ही नहीं। सतयुग को कहा जाता है सदगति, यहाँ है दुर्गति, परंतु यह भी किसको पता नहीं कि हम दुर्गति में हैं। बाप के लिए गाया जाता है लिबरेटर, गाइड, खिवैया, विषय सागर से सबकी नैया पार करते हैं। हमको कहते हैं क्षीर सागर, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग का गायन। बड़ा बड़ा तालाब है जिसमें विष्णु का बड़ा चित्र दिखाते हैं। बाप समझाते हैं तुमने ही सारे विश्व पर राज्य किया है, अनेक बार हार खाई और जीत पाई है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, तो खुशी से बनना चाहिए ना। बल गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति मार्ग में रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। अभी तुम कांटों में फूल बन रहे हो, कांटों से फूल। समझ में आता है कि यह फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न, कांटों का जंगल है। यह एक दो को कितना तंग करते हैं, मार देते हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं तुम सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम वाणी से परे जाते हो। बाबा कहते हैं तुम वाणी से परे जाने का मतलब है कि हम बाबा देह ही अभिमानी स्थिति में प्रकट हो जाते हैं, देह से दूर चले जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। जो पूज्य राजाएं थे फिर पुजारी राजाएं बनते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, दैवी गुण धारण करो, भल खाओ पियो, श्रीनाथ द्वारे में जाओ, वहाँ घी के माल ढेर मिलते हैं, घी के कुएं ही बने हुए हैं। खाते फिर कौन है? पुजारी। श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को काला बनाया है। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के गंध चित्र हैं। वहाँ चावल का हांडा बनाते हैं, वह पक जाने से 4 भाग हो जाते हैं। फिर चावल का ही भोग लगता है, क्योंकि अभी साधारण है ना। इस तरफ गरीब और उस तरफ साहूकार। अभी तो देखो कितने गरीब हैं, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। सतयुग में तो सब कुछ है। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं शिव बाबा बहुत मीठा है, वह तो निराकार प्यार आत्मा को किया जाता है ना, आत्मा को ही बुलाया जाता है। शरीर तो जल गया, उसकी आत्मा को बुलाते हैं क्यों? ज्योति जगाते हैं, इससे सिद्ध होता है आत्मा को अंधियारा होता है। आत्मा है ही शरीर रहित, तो फिर अंधियारे आदि की बात कैसे हो सकती है? वहाँ यह बातें होती नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ज्ञान बहुत मीठा है, इसमें आंखें खोलकर सुनना होता है। बाप को तो देखेंगे ना, तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है, तो आंखें खोलकर बैठना चाहिए ना, बेहद के बाप को देखना चाहिए ना। आंखें आगे बच्चियाँ बाबा को देखने से ही ध्यान में चली जाती थी। पहले दादियाँ कहती थी हम चित्र को देखते थे और ध्यान में चले जाते थे। आपस में भी बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे, आंखें बंद और दौड़ती रहती थी। कमाल तो थी ना। बाप समझाते रहते हैं एक दो को देखते हो तो ऐसे समझो हम भाई आत्मा से बात करते हैं। भाई को समझाते हैं तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे, तुम यह अंतिम जन पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा बहुतों को समझाते हैं, कोई तो फट से कह देते हैं बाबा हम जरूर पवित्र बनेंगे। पवित्र रहना तो अच्छा है, कुमारी पवित्र है तो सबको माथा टेकते हैं, शादी करती है तो पुजारी बन पड़ती है, सबको माथा टेकना पड़ता है। तो प्योरिटी अच्छी है ना, प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है, सारा मदार पवित्रता पर ही है। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में रावण होता ही नहीं है, वह है ही राम राज्य। सब क्षीरखंड रहते हैं, धर्म का राज्य है, फिर रावण कहाँ से आया? रामायण आदि कितना प्रेम से बैठ सुनाते हैं। यह सब है भक्ति। तो बच्चियाँ साक्षात्कार में डांस करने लग पड़ती हैं। सच की बीड़ी का तो
गायन है, हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते हैं, यहाँ कितना रोकते हैं। देखो सत्संग आजकल तो कहना चाहिए कि आध्यात्मिकता बहुत कम होती जा रही है, पता नहीं क्यों। लोगों में इंटरेस्ट ही नहीं है, बच्चे एकदम इंटरेस्ट नहीं ले रहे। कल जवान होंगे, आगे क्या होगा समझ में नहीं आता है। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, यह तो रथ है ना। रथ को तो याद नहीं करना है ना। ऊँचते ऊँच भगवान कहा जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है, एक खाल छोड़ दूसरी लेती है। जैसे सर्प का मिसाल है, भ्रमरियाँ भी तुम हो, ज्ञान की भूं भूं करो। ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। अब बाप आया हुआ है तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं, फुर्सत नहीं मिलती। अच्छे अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते हैं। बाबा ने समझाया है मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब लक्ष्मी से क्या मिलता है और अम्मा से क्या मिलता है। लक्ष्मी तो है स्वर्ग की देवी, उनसे पैसे की भीख मांगते हैं। अम्मा तो विश्व का मालिक बनाती है, सब कामनाएं पूरी कर देती है। श्रीमत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। अच्छा, आज धारणा के लिए जो मुख्य पॉइंट हैं वो हैं, इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल न हो, इसके लिए मैं आत्मा हूँ, यह स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। पवित्र जरूर बनना है, बुद्धि में रहे। सच की नैया हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, इसीलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। वरदान है अहम और बहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसे भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा गिलानी करने वाली आत्मा को हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वे सर्व आत्माओं के प्रति लवफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते, यह तो है ही ऐसे, या यह कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ नहीं है। इस प्रकार का हम वहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल विश्व की कल्याणकारी की सेवा में सफल होते हैं। स्लोगन है, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। ओम शांति।